Okay, let's see. Interacting of MNCs and local producer. This is foreign trade and integration of markets. This today's topic. Free trade agreement. For a long time, foreign trade has been main channel connecting countries. Impact of foreign trade. For the producer's point of view, this creates the opportunity for producers to reach beyond the domestic market, that is markets of their own country. That means foreign trade provides facility to the producer to enjoy the opportunity of market of other countries to sell their product and increase their profitability. Next one is producers can sell their goods not only within the country but also around the globe. That means foreign trade give a great impact regarding the producers. That means they can sell their productivity, their product among all the countries and their around the globe. So they have opportunity to produce more and more, and they have opportunity to sell not only their domestic market but also around the globe. So he can earn or generate more profit than domestic producers. Got it? यानी फॉरेन ट्रेड का इम्पैक्ट प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि प्रोड्यूसर्स के पास अपॉर्चुनिटी होता है कि वो अपने डोमेस्टिक मार्केट में सेल तो करता ही है अपने प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस वो प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ वो दूसरे कंट्री यानी अराउंड द ग्लोब भी प्रोडक्ट को सेल कर सकता है. तो ये फॉरेन ट्रेड के थ्रू ही पॉसिबल होता है. कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन अनदर कंट्री इज वन वे ऑफ एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स बियॉन्ड व्हाट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड. कंज्यूमर के पास ऑप्शन है कि वो दूसरे कंट्री से अपने प्रोडक्ट जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहता है वो इंपोर्ट कर सकता हो. अदरवाइज थ्रू फॉरेन ट्रेड वे डोमेस्टिक मार्केट में अपने प्रोडक्ट को अरेंज कर सकता है या परचेज कर सकता है. मार्केट का पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये हो गया प्रोड्यूसर्स. इंपैक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन प्रोड्यूसर्स ऑन कंज्यूमर. ठीक है, ये उनके पास चॉइस ऑफ गुड्स ज्यादा होते हैं फॉरेन ट्रेड के थ्रू. और मार्केट पर क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है, दैट मींस कंपटीशन इंक्रीज अमंग लोकल एंड फॉरेन कंपनीज. ठीक है, फॉरेन कंपनीज और लोकल कंपनीज के बीच कंपटीशन इंक्रीज होता है. उसका बेनिफिट क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है, प्राइस दोनों तरफ का सिमिलर हो जाता है, यानी कि जिस कंट्री में वो प्रोड्यूस कर रहा है और तो उसका प्राइस ग्लोबली प्राइस जो होता है कॉमन हो जाते हैं, यानी सेम हो जाता है. ठीक है, फॉरेन ट्रेड thus result in connecting the markets or integration of markets in different countries. तो इस तरह से देखिए प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और मार्केट पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है. यानी प्रोड्यूसर्स के पास मोर ऑप्शन टू सेल देयर प्रोडक्ट, यानी उसके पास मार्केट ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा हो जाते हैं. कंज्यूमर को बेनिफिट मिलता है, उसके पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, एट रीजनेबल प्राइस अवेलेबल होता है, उसके पास चॉइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, यानी उसके पास नंबर ऑफ चॉइसेस ज्यादा होते हैं. मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज होता है जिससे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट
यूनिवर्सल हो जाते हैं, यानी एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होते। वो प्राइस सिमिलरिटीज इन प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज इनहैंस। ठीक है, ये बेनिफिट होता है फॉरेन ट्रेड से। तो इस तरह से फॉरेन ट्रेड द रिजल्ट दैट मीन्स कनेक्टिंग द मार्केट्स ऑफ इंटीग्रेट द मार्केट्स इन अ डिफरेंट कंट्रीज, कई अलग अलग कंट्रीज के मार्केट को यूनाइट कर देता है, यानी इंटीग्रेट कर देता है, एक दूसरे मार्केट से कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड के थ्रू। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, देखिए कंपटीशन इंक्रीज का एक एग्जांपल है कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं अगर वो डोमेस्टिक है तो उसका प्रोडक्ट की क्वालिटी, डिजाइन और इंटरनेशनल मार्केट के इन्वॉल्व होने से सेम प्रोडक्ट का क्वालिटी और डिजाइन, फीचर्स, मेरिट डिमेरिट्स जो है वो इनहैंस कर जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक कंपटीशन इंक्रीज का एक एग्जांपल है आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, मेड इन इंडिया मोर कॉस्टली एंड ओल्ड डिजाइन, मेड इन some other countries that is cheaper in rate and design and looks are very good than made in India। तो इस तरह से कंपटीशन इंक्रीज होता है, डोमेस्टिक कंपनीज को फॉरेन कंपनी से कंपैरिजन करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए वो अपने प्रोडक्ट में सुधार करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, उसके फीचर्स को इम्प्रूव करते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, डिजाइन को इम्प्रूव करते हैं, जिससे वो एक ग्लोबल प्रोडक्ट के तौर पर बन सके और वो प्रोडक्ट हमें भी यानी लोकल मार्केट में भी सेल होता है एट द सेम प्राइस, यानी दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट का प्राइस और कंट्री के प्राइस भी सेम होते हैं, तो प्राइस का डिफरेंसेस होता है। नेक्स्ट टॉपिक, तो ये फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट आपको समझ में आया? Any queries? No, sir. Okay. Now, देखिए आप see your books, Chinese toys in India क्या भी दिया है डिफरेंसेस को, कि जो आज के डेट में टॉय मार्केट इन इंडिया में डोमेस्टिक टॉय प्रोड्यूसर्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, नंबर ऑफ डोमेस्टिक टॉय मैन्युफैक्चरर इज वेरी लेस, मोस्ट ऑफ द टॉय मार्केट पर चाइनीज प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स या चाइनीज प्रोडक्ट का इम्पैक्ट है या उसका कर सकते हैं शेयर्स है, यानी इंडियन टॉय मार्केट में चाइनीज टॉय का सबसे ज्यादा चाइनीज टॉयज कंपनीज ही इंगेज है, इन्वॉल्व है, या उसके प्रोडक्ट ही मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि चाइनीज प्रोड्यूसर्स अपने डोमेस्टिक मार्केट में सेल करने के बाद जो सरप्लस प्रोडक्ट होता है वो दूसरे कंट्री यानी फॉरेन कंट्रीज में सेल करते हैं, तो इस तरह से उसके पास मार्केट कैपेबिलिटी होती है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से उनका कॉम्पिटिशन होता है जिससे प्राइस रिड्यूस होता है, उसका बेनिफिट कस्टमर्स को भी मिलते हैं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूव होता है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट रिड्यूस होता है, यानी इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट डिजाइन, क्वालिटी एंड रिड्यूस इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट का बेनिफिट कंज्यूमर्स को मिलते हैं। In general words, we can say, with the opening of trade, goods travel from one market to another. That means trading on globe. Choice of product, choice of goods and services in the market arises. That means alternatives is more. Price of similar goods in two markets tends to become equal. दो मार्केट का प्राइस ऑफ प्रोडक्ट
इक्वल होते हैं, एंड प्रोड्यूसर्स इन 2 countries नाउ क्लोजली compete अगेंस्ट ईच अदर। 2 countries के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो एक दूसरे से कंपटीशन फेस करते हैं, और जिससे का बेनिफिट अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को मिलता है, एंड कंपटीशन की वजह से प्रोडक्ट इनहेंसमेंट होता है, प्राइस रिड्यूस होते हैं। Foreign trade thus result in connecting the markets for integration of market in different countries। इस तरह से फॉरेन ट्रेड जो है इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्री, कई अलग अलग कंट्री के मार्केट को इंटीग्रेट करते हैं। दैट मीन्स वो वन प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, जिससे यूनिवर्सल मार्केट बन जाता है। सेपरेट हम नहीं कर सकते, फिर वो यूनिवर्सल मार्केट बन जाता है, and whole globe be a market। ओके, इस टॉपिक से किसी को कोई क्वेरीज है?